हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीथ, यानी यह चैप्टर 10 में है, 10th का मैथमेटिक्स। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 10.1 का सारा क्वेश्चन एकदम डिटेल में। यदि आपको कंसेप्ट देखना है ब्रीथ का, तो ब्रीथ का जितना भी कंसेप्ट है वो 0 से लेकर के 10th लेवल तक, यदि कोई नहीं जानता है ब्रीथ क्या है तो उसको भी समझ में आएगा। यदि आप कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर लेक्चर 1 वीडियो देखिए। लेक्चर 1 किसका? ब्रीथ के प्लेलिस्ट का। ब्रीथ का प्लेलिस्ट खोलिए तो वहां से जाकर लेक्चर 1 देखिए और मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, प्रश्नावली 10.2 को शुरू करते हैं इस वीडियो में। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण बताइए। देखिए, एक बिंदु Q से, तो पहले तो एक बिंदु ले लीजिए, क्या? Q। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो पहले तो स्पर्श रेखा खींचते हैं और केंद्र से मिलाते हैं। ये हो गया पहला स्पर्श रेखा, ठीक है। दूसरा है इसके केंद्र से दूरी, तो केंद्र मान लेते हैं E है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, ये है O, Q है यहाँ पे, ठीक है। E मान लेते हैं क्या, A है स्पर्श बिंदु, तो इसको मिलाने वाला क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। ऑब्वियस है। यहाँ कितना 90 डिग्री का एंगल होता है, तो दिया हुआ है हमको स्पर्श रेखा की लंबाई यानी 24 सेंटीमीटर। क्यू ए कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, और क्यू की केंद्र से दूरी कितना है, क्यू ओ कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर निकालना है। तो आर कितना आ जाएगा, आइए निकालते हैं। 12 सेंटीमीटर जाएगा, बता दे रहे हैं यार, क्योंकि ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। एक हल, क्या लिखेंगे, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको लिखने का नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, समझ में आए, नोट्स बना सकें। लेकिन अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्यूशन किया जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा जाता है। चूंकि त्रिभुज ए क्यू ओ एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है ए क्यू ओ, ई वाला, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जहां भी कोई त्रिभुज में एक को 90 डिग्री हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, वो त्रिभुज समकोण है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, यानी समकोण त्रिभुज में लगता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, क्यू ए, क्यू ए का स्क्वायर इक्वल टू अदर दो भुजाओं का स्क्वायर, नहीं क्यू ए कर्ण नहीं है, सॉरी, कर्ण यहाँ पे क्या है, क्यू ओ है। यहाँ देखिए, जहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है वो दो भुजाओं में, एक भुजा क्या होता है, आधार होता है, एक बेस होता है, सॉरी, एक आधार होता है और एक परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। तो यहाँ क्यू ओ क्या है, क्यू ओ कर्ण है, क्यू ओ कर्ण है। तो क्यू ओ का स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। अब देखिए क्यू ओ क्या है, दिया हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर। क्यू ए क्या है, 24 दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर। ए ओ क्या है, यही तो आर है, आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर ही होता है, प्लस आर स्क्वायर, शायद 12, ये हो जाएगा 625 माइनस 576 इक्वल टू आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, 11 में 7 जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा 0 इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 49। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो रूट से निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन ए। 12 हम बोले थे, गलत बोले थे, कितना होगा, 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। आकृति 10.11, ये वाला आकृति, इसको आकृति का नाम है 10.11। यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, टीपी ई वाला, टीक्यू ई वाला, इस प्रकार की एंगल पीओक्यू, पीओक्यू क्या है 110 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। तो पी टी क्यू यानी ई वाला एंगल आपको निकालना है, यानी थीटा मान लेते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए ये क्या है, ये स्पर्श रेखा पे लंब है, ये भी क्या है लंब है। तो इसका मतलब ई 90 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री, ये कितना है 110 डिग्री। तो टी कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे क्या, ये तो खैर ऑप्शनल आंसर है। तो ऑप्शनल में हम कैसे बनाते हैं देखिए, तो कोई सम चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, किसी भी सॉरी सम चतुर्भुज नहीं, किसी भी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, सारे यानी 4 कोण ही होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए P कितना है 90 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे लंब है, ई वाला P 90 है। O कितना है दिया हुआ है 110 डिग्री। Q कितना है 90 है। टी कितना है, इसको थीटा माने हैं, या टी रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, थीटा लिख देते हैं 360 डिग्री। अब देखिए 90 90 180, 180 और 110 कितना हो गया 180 और 110 290 प्लस थीटा इक्वल टू 360। अब 290 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 16 से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। कितना आ गया आंसर, 0 से 0, 16 से 9 जाएगा 7 हो, मुझे गलती थोड़ा हो रहा है, नहीं हो जाएगा 70 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया मेरा 70 डिग्री। थीटा का मतलब एंगल टी, यही मेरा क्या है एंगल टी, पी टी क्यू बोलिए यही है, यानी 70 डिग्री, ऑप्शन बी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्टिव है तो इसी में है, इसी में इसको भी कवर कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो POA बराबर है, सेम चीज, पहले तो एक वृत्त ले लेते हैं हम, ये भी ऑब्जेक्टिव है तो इसको हम डिटेल में ना लिख करके जस्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो केवल आपको आंसर से मतलब है, प्रोसेस से मतलब तो है नहीं कि कैसे लिख रहे हैं आप। तो आइए एक पी बिंदु से क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। पी बिंदु से क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ई दूसरी स्पर्श रेखा है, इसका नाम बोल रहा है क्या है, पी से पहला ए खींचे और दूसरा क्या है बी पॉइंट पर लाए। तो स्पर्श रेखा कितना 80 डिग्री कोण बनाती है, तो ई वाला एंगल कितना है 80 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है, मतलब 80 डिग्री कोण बनाती है। तो पी ओ ए, ओ क्या है इसका केंद्र है, तो पी ओ ए पूछ रहा है। अब देखिए इसको मिला ही देते हैं, लेट मी टेक द रेड, पी ओ ए, पी ओ पी, पी से ले पहले ओ को मिलाइए, पी ओ ए, यानी पहले ए से लेकर के ओ को मिलाइए। तो पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है कि ई वाला एंगल कितना होगा, इसको थीटा मान लें तो हमको थीटा निकालना है, और ई वाला एंगल दिया हुआ है 100 सॉरी 80 डिग्री, तो हमको थीटा निकालना है। तो कैसे निकलेगा,
अब देखिए हम पढ़े हैं कहाँ, प्रमेय में ही प्रूफ किए हैं। यदि हम इसको मिला दें तो ई वाला ट्रेंगल क्या होता है, दोनों वाला जो ट्रेंगल है ए पी ओ और पी ओ क्यू क्या होता है, सर्वांगसम होता है। तो सर्वांगसम होते ही क्या हो जाता है, ई वाला एंगल और ई वाला एंगल क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो जैसे यानी इसको एंगल पी लिखते हैं, थीटा 1 लिख देते हैं, थीटा 2 मान लेते हैं, थीटा 2 ने दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। और ई वाला एंगल ये भी दोनों बराबर हो जाते हैं। तो हमको किससे मतलब है, ई वाला 90 डिग्री है, हमको थीटा 2 से मतलब है। तो क्या लिख सकते हैं, थीटा 2 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 80 डिग्री। ये क्या है, यानी एंगल पी को लिख दिया थीटा 2 प्लस थीटा 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2θ2 इक्वल टू 80 डिग्री। 2 से कटेगा कितना, 40 मरतबे। तो थीटा 2 कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। यानी ई वाला एंगल आ गया मेरा 40 डिग्री, इसका आधा ई है 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 ये जाएगा कितना, 50 डिग्री। आइए अब त्रिभुज पी ए ओ में, पी ए ओ तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी एंगल थीटा 2 प्लस थीटा प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए थीटा 2 क्या है, यहाँ निकाले हैं 40 डिग्री, थीटा क्या है ये तो निकालना है, ये कितना है 90 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पे ये कितना है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये हो जाएगा 180। यहाँ बन जाएगा थीटा, जोड़ देंगे 40 प्लस 90 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और इधर थीटा रहेगा और 180 में से क्या घटा देंगे, 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो मेरा ये वाला एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री। कौन सा आंसर होगा, आंसर ए होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, इसलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि आप प्रमेय 10.1 एंड 10.2 का प्रूफ इजी में प्रूफ देखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आए, तो इसके लिए लेक्चर 1 जाके देखिए। यदि आप अब तक नहीं देखे हैं, कंसेप्ट का लेक्चर है ये। ब्रीथ का सारा कंसेप्ट जो है इसी में समझाया गया है, चाहे वो 9th का हो, 8th का हो या 10th का हो, यानी 0 से लेकर के 10th तक, यानी ब्रीथ के परिभाषा से शुरू किए हैं, सब चीज एक एक चीज कंप्लीट किए हैं। तो जाकर लेक्चर को देखिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।